दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है माँ हूँ तुम्हारी बावर्ची नहीं। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। माता पिता बच्चों में अपने सुनहरे भविष्य की तस्वीर देखते हैं। बच्चे अगर अच्छे रास्ते पर चलते हुए जिंदगी में सफल होते हैं तो माँ बाप का बुढ़ापा संवर जाता है। 60 वर्षीय सुनंदा अपने पति अशोक जी के साथ खुशहाल बुढ़ापा गुजार रही थी। अशोक जी स्वयं इनकम टैक्स विभाग से रिटायर है। अशोक जी के 2 बेटे हैं, दोनों अच्छी सरकारी पोस्ट पर हैं और दोनों बेटे शादीशुदा हैं और उनकी दोनों पत्नियां भी सरकारी नौकरी पर हैं। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार है। घर में 6 सदस्य हैं और 4 सदस्य सरकारी नौकरी पर हैं। अशोक जी की भी पेंशन आती है। अशोक जी के दोनों बेटों की अपनी एक संतान है। आजकल की मॉडर्न लाइफ और कामकाजी जिंदगी के चलते दोनों बेटों ने एक बच्चे के साथ ही अपने परिवार को पूर्ण विराम दे दिया। सुनंदा और अशोक जी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि दोनों बहुएं नौकरी पर हैं तो उन पर घर गृहस्थी का अधिक बोझ नहीं डाला जा सकता। और फिर अशोक जी का मानना है कि बेटे खुद समझदार हैं, वह अपनी गृहस्थी के निर्णय स्वयं ले सकते हैं। कुछ समय पश्चात दोनों बच्चों की ट्रांसफ़र अलग अलग शहरों में हो गई और दोनों ही बेटे अपनी पत्नियों के साथ बच्चों सहित अलग अलग शहरों में जाकर बस गए। बड़ा बेटा सूरत में रहता है और छोटा बेटा बिलासपुर में। सुनंदा और अशोक जी ने दोनों बेटों के साथ जाने से मना कर दिया। उनका मानना था कि वह अपना कार्य स्वयं करने में सक्षम है। अशोक जी अपनी पत्नी सुनंदा के साथ पुणे में ही अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे। बेटे तीज त्योहार और छुट्टियां मनाने अपने माँ बाप के पास पुणे आते रहते। धीरे धीरे दोनों बेटे अपनी गृहस्थी में बिजी हो गए और अशोक जी और सुनंदा जी अपनी जिंदगी में मस्त थे। वे एक दूसरे का ख्याल रखते और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। कभी 1-2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ घूमने निकल जाते तो कभी किसी हिल स्टेशन के लिए प्रोग्राम बना लेते। अशोक जी का मानना था कि अब बुढ़ापे में उन्हें अपनी पत्नी को पूरा समय देना चाहिए। जिंदगी तो जिम्मेदारियां निभाते निकल गई। अब एक दूसरे का ही सहारा है, एक दूसरे का साथ है तो इसे भरपूर जिया जाए। खर्च करने को पेंशन थी और मकान के ऊपरी हिस्से का किराया भी आता था, इसीलिए बच्चों पर माँ बाप के खर्च का कोई दबाव नहीं था। एक दिन सुनंदा जी के बड़े बेटे का फोन आया। औपचारिक बातचीत के बाद बड़े बेटे ने कहा, माँ, हम दोनों भाइयों ने प्लान बनाया है कि हम दोनों अपने परिवार सहित 1 सप्ताह की छुट्टी बिताने आपके पास आ रहे हैं। वहाँ पर आप सबके साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। इस भागदौड़ की जिंदगी में से हमें भी ब्रेक मिल जाएगा। सुनंदा जी ने बेटे की जब यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने यह बात अशोक जी को बताई कि दोनों बेटे अपने परिवार सहित 1 सप्ताह की छुट्टियां बिताने अपने पुणे आ रहे। तो अशोक जी भी तैयारियों में जुट गए। सुनंदा जी ने हेल्पर से कहकर रसोई की साफ सफाई करवा दी, साथ ही बहू बेटों के कमरों की भी अच्छे से साफ सफाई करवा दी। घर में खुशियों का माहौल था। पूरे 2 साल बाद पूरा परिवार एक साथ छुट्टियां इकट्ठा होने वाला था। सुनंदा जी अपने घुटनों का दर्द भूलकर दौड़ी दौड़ी हर चीज़ की व्यवस्था देख रही थी। रसोई में बहुत अधिक बर्तनों की जरूरत नहीं थी, इसीलिए सुनंदा जी ने बहुत सारे बर्तन स्टोर रूम में रखवा दिए थे। कामवाली से कहकर उन बर्तनों को वापस निकलवाया और साफ सफाई करके रसोई में जमा दी। तरह तरह के पकवान बनाने के लिए सामान की लिस्ट पति अशोक जी को थमा दी। अशोक जी ने रोज थैले भर भर कर सामान घर में ला रहे थे। रविवार से 1 दिन पहले अशोक जी ने फ्रिज को ताज़ी फल और सब्जियों से भर दिया। ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ, पोते पोतियों के लिए बिस्किट्स, चॉकलेट्स, स्नैक्स लाकर रख दिए। सुनंदा जी ने दूध वाले को विशेष तौर पर हिदायत देते हुए कहा कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध अलग से दे देना। सुनंदा जी ने अपनी बहुओं का ध्यान रखते हुए अशोक जी से कहा कि दूध वाले से कहना जब तक बहू बेटे रहें दूध में कंजूसी ना करें और बेहतर क्वालिटी का दूध जितना चाहे उतना उपलब्ध कराएं, क्योंकि बच्चे इतने दिनों बाद अपने घर आ रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुएं कामकाजी हैं, बेचारी खाना ही मुश्किल से भाग भाग कर बनाती होंगी।
सुनंदा जी ने 2 दिन पहले खूब सारा दूध लेकर उससे मिठाइयाँ बना दी। इस काम में सुनंदा जी बुरी तरह से थक गई। अशोक जी ने मजाक करते हुए कहा, लगता है घर में बहू नहीं बेटियां आ रही। तुमने तो घर में दूध की और मिठाइयों की नदियां बहा रखी है। लगता है 1 सप्ताह में बहू बेटे की सारी थकान उतार दोगी। सुनंदा जी घुटने की मालिश कराते हुए मुस्कुरा दी और कहने लगी, बहू भी तो बेटी ही होती, मुझे अपनी बहुएं बहुत प्यारी। रविवार को दोनों बेटे अपने परिवार सहित पुणे पहुंच गए। घर में खुशियां लौट आई और बच्चे इतना बड़ा खुला आंगन पाकर इधर उधर दौड़ कर खेल रहे थे। सुनंदा जी सुबह से सबकी पसंद का नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। उन्होंने छोटे बेटे यश की पसंद की कसूरी मेथी वाली मठरी, बड़े बेटे विनय की पसंद के बेसन के लड्डू पहले से ही बनाकर तैयार कर लिए थे। सुनंदा के हाथों के बने हुए पकवानों की तारीफ दोनों बहुएं भी किया करती थी। सुनंदा जी के पोते को उनके हाथों के बेसन की पपड़ी बहुत पसंद है, जिन्हें बनाने में बहुत मेहनत और घंटों लगते हैं, परंतु पोते की फरमाइश दादी कैसे भूल सकती। भले ही घुटनों का दर्द था, परंतु फिर भी सुनंदा जी ने पपड़ी बनाई। दूसरी तरफ पोती पूर्वी को गुलाब जामुन खाने, सुनंदा जी ने वह भी बनाए। दोनों बेटे और बहुओं ने खाने की बहुत तारीफ की। सुनंदा जी तारीफों में उलझी हुई, उन्होंने अपने घुटनों के दर्द को भूल गई, परंतु उनके पति अशोक जी समझ रहे थे कि सुनंदा जी पर काम का बोझ बढ़ गया। पहले पति और पत्नी 2 सदस्य ही का खाना बनता था, जिसे सुनंदा जी आराम से बना लेती थी, परंतु अब घर में 8 सदस्यों का खाना बनाना सुनंदा जी के लिए बहुत मेहनत का काम है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, पूरी जिंदगी रसोई में निकाल दी, अब तो आराम करना चाहिए। बेटे और बहुओं ने नाश्ता किया और खूब तारीफ की। उसके बाद अब आराम करने अपने अपने कमरों में चले गए। सुनंदा जी को रसोई समेटने में 2 घंटे लगे। अशोक जी यह सब देख रहे थे। सुबह का नाश्ता निपटाया तो सुनंदा जी दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। अशोक जी ने से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी उम्र हो चली, सारा काम अकेली मत किया करो, बहुओं की सहायता ले लिया करो। अभी तो तुम बहू बेटों के आने की खुशी में लगी रहोगी, परंतु फिर बाद में तुम्हारे घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। सुनंदा जी ने हंसकर कहा, आजकल की बहुओं को यह सब कहाँ बनाना आता है, बेचारी नौकरी पेशे वाली है, भाग दौड़ कर घर का खाना ही मुश्किल से बना पाती है। सुनंदा जी ने बात हंसी में टाल दी। अशोक जी ने कहा, ठीक है, बहुओं को बनाना नहीं आता, पर वे तुम्हारी मदद तो कर सकती हैं, तुम अकेली क्यों लगी रहती हो। अशोक जी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, आप माँ क्या प्यार नहीं समझोगे, अपने बच्चों के लिए वह कितनी भी तबीयत खराब हो कुछ भी कर सकती। मेरे बच्चों को मेरे हाथ के बने पकवान बहुत पसंद है। जब मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाते हैं तो मुझे असीम सुख मिलता है और मैं अपने घुटनों का दर्द भूल जाती हूँ। अशोक जी ने नाराज होते हुए कहा, ठीक है, तुम कहाँ मानने वाली हो, तुम्हारी दवाई लेने का टाइम हो गया, कम से कम यह तो टाइम पर ले लिया करो। अशोक जी ने सुनंदा जी को बिठाया और उन्हें दवाई देकर घुटनों पर हल्के हाथ से मालिश करने लगे। 4 दिन तक सुनंदा जी सबकी पसंद का खाना रसोई में बनाती रही और बहुएं हैं कि सीधे मुंह बात तक नहीं करती। झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए बाई आती है, पर रसोई सुनंदा जी खुद ही बनाती। 2 लोगों के लिए खाना बनाना तो जैसे तैसे हो जाता था, परंतु 8 लोगों के लिए खाना बनाना इस उम्र में भारी पड़ता है। अकेले सुनंदा जी रात के खाने की तैयारी करने लगी। सबकी पसंद की आलू की सब्जी, मिक्स वेज, सलाद, खीर, गर्मा गर्म चपाती बनाकर दी। बहुएं अपने अपने कमरे से आई और खाना खाकर तारीफ किए जा रही थी। आज सुनंदा जी को यह तारीफ बहुत चुभ रही थी। घुटनों के दर्द से ज्यादा मन में दर्द हो रहा था। वे थक कर बैठी थी। अभी तो पूरी रसोई समेटनी बाकी, बची हुई सब्जियां खाली करनी, दूध फ्रिज में रखना है, गैस और स्लैब भी साफ करनी। सुनंदा जी दर्द से परेशान यह सब सोच रही थी कि बहू ने आकर कहा, माँ, हम चारों लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, शहर घूम लेंगे और दोनों बच्चे सो रहे, आप देख लेना। पूर्वी को रात को दूध चाहिए और सोनू के कपड़े बदल देना, वह ऐसे ही सो गया, कुछ खाए तो खिला देना। यह कहकर दोनों बेटे और बहुएं देर रात लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। अशोक जी पत्नी के दर्द को समझ रहे थे, पर बहू बेटे से क्या कहे, जिन्हें अपनी माँ की हालत दिखती ही नहीं।
अशोक जी सुनंदा जी से नाराजगी जाहिर करते हुए बोले, मुझसे तुम्हारा यह हाल देखा नहीं जाता। तुम कब तक ऐसे ही सबकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहोगी? तुम सारा दिन रसोई के काम में लगी रहती हो। रसोई के काम है कि खत्म ही नहीं होते। तुम अकेले ही लगी रहती हो। 4 दिन से देख रहा हूं, अकेले ही कॉफी, दूध, नाश्ता, खाना बनाना सब कुछ तुम ही बनाई जा रही हो। तुम्हें बहुओं से मदद लेनी चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? तारीफों से घुटनों का दर्द नहीं जाएगा। इतने लंबे समय तक रसोई में खड़ी रहती हो, पैर कितने वजन सहन करेंगे? बहू बेटों के चले जाने के बाद अशोक जी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सुनंदा जी के घुटनों की मालिश करने लगे। सुनंदा जी ने वक्त की नजाकत को समझते हुए कहा, हाँ जी, आप ठीक कह रहे। बहुएं रसोई बना नहीं सकती तो क्या समेट तो सकती हैं। फ्रिज में सामान तो रख सकती हैं। दोनों वर्किंग है तो क्या हुआ, अपने घर भी तो काम करती होगी। पर यहाँ आकर मेहमान बन जाती। इतनी मदद तो मेहमान भी करवा देते हैं। बेटों को लगता है कि माँ हमारे साथ घूमने नहीं जा पाएगी, घुटनों का दर्द है। परंतु बेटे कभी यह नहीं देखते कि इतना दर्द होने के बावजूद मैंने इतने सारे लोगों का खाना बनाया। तब किसी ने यह नहीं कहा कि माँ तुम आराम कर लो, तुम्हारी बहुएं काम कर लेंगी। अशोक जी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सुनंदा जी, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना ख्याल खुद रखोगी तो दूसरा भी रखेगा। मैंने कहा था तुमसे कि बड़े बेटे के घर चलते हैं, वह सब इकट्ठा होकर छुट्टियां का आनंद लेंगे। परंतु तुमने ही कहा यह मुख्य घर है, सबको यहीं आना चाहिए। अगर हम बड़े बेटे के घर जाते तो इसके बहाने तुम्हें आराम मिल जाता और सभी से मिलना जुलना भी हो जाता। अशोक जी के दोनों बेटे अपनी पत्नियों से देर रात लॉन्ग ड्राइव के करके लौटे और गुड नाइट जैसा हल्का सा शब्द बोलकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। सुनंदा जी रात भर घुटनों के दर्द से कहराती रही। अगले दिन दोनों बेटों ने मिलकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम बनाया। छोटा बेटा बोला, माँ कुछ पराठे और आपके हाथ के भरवा बैंगन बना देना, साथ में मठरी, बेसन के लड्डू और बेसन की पपड़ी भी रख देना। पराठे थोड़े ज़्यादा बना देना क्योंकि शाम को देर हो जाएगी। आपके घुटनों में दर्द है, वरना हम आपको भी साथ लेकर चलते। सुनंदा जी रात भर घुटनों के दर्द से परेशान थी। उनकी कमर में भी दर्द शुरू हो गया था। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर वह गुस्से से झुंझुना और उन्होंने कहा, बेटा खाना तो बन जाएगा, पर तुझे तो पता है कि तेरी माँ के घुटनों में दर्द रहता है। तुम दोनों बहुओं को मेरी मदद के लिए रसोई में भेज दो। भरुआ बैंगन में बना दूंगी और वे दोनों मिलकर पराठे सेक लेंगी। अभी तो 7 ही बजे, तुम लोग 9 बजे तक यहाँ से निकलोगे। बहुएं उठ गई तो उन्हें भेज दो। सुनंदा जी के ऐसे कहने पर उनका बेटा विपिन बोला, माँ आपको घुटनों में दर्द है तो आप आराम कर लीजिए, खाना हम बाहर खा लेंगे। माँ आप तो जानती हैं कि आपकी दोनों बहुएं वर्किंग, दोनों को छुट्टियों में आराम चाहिए। यहाँ आकर भी रसोई में लगी रहेंगी तो उनकी गृहस्थी के कार्यों से ब्रेक कैसे मिलेगा। बड़े बेटे ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ माँ हम बाहर कुछ खा लेंगे। सुनंदा जी ने फिर से कहा, तुम लोग खाना बाहर खा लोगे, तुम्हारे पिताजी और मैं क्या खाएंगे। हम दोनों की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। पत्नियों के आराम और चैन की परवाह है, पर माँ के घुटनों के दर्द की जरा भी परवाह नहीं। उम्र तो हो गई, तुम सबकी पसंद का खाना बनाते बनाते कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। सर्दी हो या गर्मी, तुम सबकी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक दिया। आज मेरे दर्द से ज़्यादा तुम्हें अपनी पत्नियों के आराम की चिंता हो रही। मैं पिछले 4 दिनों से रसोई में खाना बना रही हूँ, तुम्हारी पत्नियाँ मदद भी नहीं कर सकती। छुट्टियों का मतलब होता है साथ मिलकर घूमें फिरें, मस्ती करें, साथ में काम करें, ना कि किसी एक पर सारा बोझ डाल दें। माँ रसोई बनाती रहे और बच्चे मज़े करते रहे। क्या गृहस्थी के कार्यों से ब्रेक मुझे नहीं चाहिए? साल भर तुम सबका इंतजार करती हूँ, तुम्हारी पसंद के लिए तरह तरह के पकवान बनाती हूँ, अपने आराम और दर्द की चिंता नहीं करती। पोता पोती आए, उनके साथ खेल नहीं सकती, तसल्ली से बातें नहीं कर सकती।
बस रसोई में लगी रहती हूँ, परंतु अब मैं थक गई हूँ। माँ हूँ तुम्हारी, बावर्ची नहीं, जो 24 घंटे रसोई में लगी रहो। तुम लोग मेहमान बनकर आते हो और ऑर्डर देते रहते हो। अपना घर समझकर कभी रसोई में नहीं आते। सालों से कर रही हूँ। मायके में किया, ससुराल में सास ससुर ननंद देवर के लिए किया, सभी रिश्तेदारों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, बच्चों के बच्चों के लिए किया, पर अब नहीं होता। शरीर जवाब दे गया, उम्र ढल रही। हम नहीं चाहते कि बहुएं हमारी थाली परोस कर दें। हम तुम पर इस उम्र में कोई बोझ नहीं डालना चाहते, इसीलिए तुमसे दूर रहकर अपने लिए खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। लेकिन कभी कभार तो हमें ब्रेक दे दिया करो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ और तुम्हारी बहुएं हैं कि ढंग से बात भी नहीं करती। जरा जरा सी बात पर उनका मूड ऑफ हो जाता है। कल उर्वी की सब्जी में थोड़ी मिर्च तेज हो गई तो बहू का मूड खराब हो गया। अपने बच्चों के खाने के लिए बहू रसोई में नहीं आ सकती, परंतु सब कुछ परफेक्ट चाहिए। परसों शाम को सोनू का दूध ज़्यादा गर्म दे दिया और उसका मुंह जल गया, तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही है। क्या बहू दूध का तापमान भी नहीं देख सकती? बहुएं कुछ ना करे परंतु अपने बच्चों के खाने पीने का ख्याल तो रख सकती हैं। मैं यह नहीं कहती कि बहुएं मुझे परोसी हुई थाली दे, परंतु पर रसोई में आकर कामों में थोड़ी मदद तो कर सकती हैं। यह घर है, होटल नहीं। यहाँ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप रहते हैं, कोई बावर्ची नहीं। अपने गुस्से को जाहिर करते हुए सुनंदा जी हाफ गई। दोनों बेटे और बहुओं की गर्दन शर्म से झुक गई। अशोक जी रसोई से पानी का गिलास लाए और सुनंदा जी को पिलाया। माँ की ऐसी हालत देखकर दोनों बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों बेटों और बहुओं ने घुटनों पर बैठकर अपनी माँ से कहा, माँ आप तो माँ, हमने आपको समझा नहीं। हम भूल गए कि माँ भी थक जाती। वह कब तक करेगी। हम अपने व्यवहार से शर्मिंदा हैं। आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम सब मिलकर पिकनिक चलेंगे। आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकती तो क्या हुआ, एक जगह बैठकर सबको हंसते खेलते देखकर आनंद उठाना। आप चाहे तो छुट्टियों के बाद हमारे साथ हमारे घर चल सकती हमेशा के लिए, और अगर हमेशा के लिए ना चले तो बारी बारी से आप हमारे दोनों के बेटों के घर आती रहना, ताकि रसोई की समस्त जिम्मेदारियों से आपको ब्रेक मिलता रहे। सुनंदा जी ने पहले तो मना किया, परंतु फिर माँ का दिल है पिघल गया। इसके बाद अशोक जी और सुनंदा जी अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने चले गए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।